अस्सलाम वालेकुम। घूमती चाय का आपको बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और हम भी बहुत खुश हैं। आज देखें मैं क्या खा रहा हूँ। ये देखें जी, ये क्या है जी, ये देखें ये, हाय हाय हाय, इसके अंदर ये देखें ये मैं आपको बताता हूँ, आपको पता लगे ये क्या है। ये ऐसे था, ऐसे तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। ये देखें ये क्या है। हाँ जी, समझ गए हैं आप, समझ गए हैं, ठीक है। और इसके साथ घूमती चाय, नियाजी को गिरफ्तार जल्दी कराए और बनी गाला कानूनी टीवी के हवाले कराए। बनी गाला जनाब आप कानूनी टीवी के हवाले होने लगे हैं, ठीक है। ये ओके, बात कर रहे हैं बहुत प्यारी आपसे। अच्छा जी, थोड़े नाल जी बहुत लंबियां चौड़ियां गल्लां करेंगे, सब कुछ करेंगे और आपसे बातें करेंगे जनाब शेख रशीद के हवाले से, शहबाज गिल के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैंने सुबह बातें की थी, अदालती फ़ैसलों के हवाले से कुछ बातें की थी आपसे, हमजा शहबाज के जो केस है उस हवाले से। तो सबसे पहले मैं ये एक हमें जी बच्चों का आया है, हमें बच्चों से बहुत प्यार है। तो दो बच्चों की आज सालगिरह थी और दोनों की 2-2 साल की सालगिरह थी, यानी दूसरी सालगिरह। तो सबसे पहले तो जिन्होंने ज़िक्र किया है मिसेस ज़करिया, उनका नवासा है 2 साल का मोहम्मद उस्मान वसीम। हैप्पी बर्थडे टू यू वसीम, उस्मान वसीम, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा जी, तो दूसरा है मेरा नवासा खुद, उसकी भी आज सालगिरह है, उसका नाम है हनान आसिम। तो हैप्पी बर्थडे टू यू हनान, हैप्पी बर्थडे टू यू हनान। ये देखें जी, पहले मैंने मेहमानों का जिक्र किया है और फिर मैंने अपने नवासे का किया। तो इसके अलावा साबर अजीम साहब नाराज़ हुए कि साजिद हुई साड़ा ना नहीं लेते, हालांकि इनका नाम मैं 2-3 दफ़ा पहले ले चुका हूँ, पहले बहुत पहले। चलें, आप अपने नाम भेजा करें, कोई सालगिरह हो, पैगाम हो, कोई वेडिंग सेरेमनी हो, कोई भी हो, केक खाना हो, खिलाना हो, हम हाजिर हैं जनाब हर तरह। कानूनी टीवी तो है ही आपका चैनल है। आप ये घरेलू चैनल है, हमने घरेलू बातें करनी होती हैं, सियासी बातें भी करनी होती हैं, घरेलू भी करनी होती हैं। आपको रोज़ हम जो दिखा रहे होते मैं क्या खा रहा हूँ, कभी और किसी वीलॉग बनाने वालों ने आपको ये दिखाया है? घूमती चाय, नियाजी भगाए, मज़ा भी आए, नवाज शरीफ को बुलाए। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे, नवाज शरीफ को बुलाने के ऊपर भी। अच्छा जी, ये तो हैं सियासी खबरें शबरें हैं। शेख रशीद ने आज बयान एक दिया है कि इमरान ख़ान के साथ ताउन करने पर मुझे बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सुभान अल्लाह। और लंबे बकरे टेढ़ी बकरे, सुभान अल्लाह। शीदा टल्ली, एक तेरे को सीट है, इमरान खान ने तेनू वज़ीर दाखिला बनाया है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि मैं कीमत चुका रहा हूँ इमरान खान के साथ ताउन करने की। हाँ ठीक है, बिल्कुल तू ठीक ही कहता था, क्योंकि असल में तुझे वो चपड़ासी समझता था और फिर उसने तुझे वज़ीर दाखिला बना दिया। तो दोनों एक दूसरे की कीमतें चुका रहे हैं जी, दोनों छड़े छांड हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते सोते रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की कीमतें चुका रहे हैं। तो इसके ऊपर पीटीआई वाले बताएं कि शेख रशीद का ये कहना था कि मेरा बड़ा एहसान है कि मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूँ और इसकी बड़ी कीमत चुका रहा हूँ, भारी कीमत। ये ARY पे आज उसका लगा हुआ था, ARY पे लगा हुआ था। तो देखें ऐसे दिन भी आने थे, आए हाय सुभान अल्लाह। वो कहते हैं किथे मेरे अली ते किथे तेरी सना, गलत जगह पे शेर पढ़ दिया। बहरहाल ये है, शहबाज गिल भी कल को कहेगा कि इमरान खान तेरी वजह से यार
ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ गर्मी बड़ी है, ठीक है ना। तो ये जनाब कल ये एक दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे, ये ऐसे एक दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे। ये शीदा टली, शहबाज गिल, ये सारे सबसे बड़ा तो वो मीसना, एक मीसना मैंने उसका नाम रखा, आप लोगों ने नहीं रखा। वो जो ख्वाजा आसिफ कहता है कि ये कब्रों की कमाई खाता है, ख्वाजा आसिफ कहता है। और आज भी ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि ये इस्तीफे नहीं देना चाहते, ये तनख्वाहें लेंगे, ये आना चाहते हैं, ये मीसने हैं। अब इनको पिड़पड़ी ये पड़ी हुई है शबाश फवाद चौधरी को, इमरान खान को, कहते हैं जी असी इस्तीफे दे देते रहे। उन्होंने कहा जी कल्ला कल्ला आओ ना, हम तस्दीक करो। अब इनको ये है कि आधे बंदे तो इस्तीफा देना ही नहीं चाहते, कसम से आधे बंदे नहीं देना चाहते, तो इमरान का क्या रह जाएगा। इमरान वैसे उन तेरे रह कख नहीं गया। इमरान ऐसे इबरत का निशान बनेगा, लोग कहेंगे इबरत का बड़ा निशान इमरान खान, इमरान खान। ते असी कहेंगे लुट के खा गए पाकिस्तान, पिंकी फरहा ते कप्तान। ये बातें जनाब हो रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो इनके हमजा शहबाज के केसेस हैं वो आज की बजाय कल पे चले गए हैं, और ये कह रहे हैं जी इस्तीफे सही नहीं हुए ये वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में काबीना एक्टिव हो गई है और ये काम चलेगा। और इनको इलेक्शन की डेट हमने बता दी है, मैंने बता दी है 30 अगस्त 2023, ठीक है, ये मैंने बताई है। और ये अब भी मैं कह रहा हूँ कि इनके इस्तीफे मंजूर कर लो, ये बड़ा फ़ायदा है इसमें आपके। आप इंडिविजुअल एक एक के ऊपर भी ना जाएं, उन्होंने जी बस दे दिए हैं, ख़ुद ये बयान दे रहे हैं, इन्हें दे इस्तीफे मंजूर करो और ज़िमनी इलेक्शन कराओ। ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, ज़िमनी इलेक्शन। और मैं जो आज सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ ना, वो आप ज़रा सुन लें कि मैं किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ोर देना चाहता हूँ। वो मैं ये दे रहा हूँ, हमजा शहबाज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। काफ़ी अरसे का मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। ये ना बल्कि ये कह लें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे तब सबसे ज़्यादा गुस्सा इमरान पे आया था जब इसने 7 अरब रुपए लगा के हमने इलेक्शन करवाए थे नून लीग ने, और इसने आते ही आके तोड़ दिए कि मैं ज़रा अच्छे तरीके नाल करावांगा। तो ना वो कराए चबल इंसान ने, बेवकूफ़ इंसान ने, डंगर इंसान ने, पागल खान ने, इल्ज़ाम खान ने, जो मर्ज़ी कह लें। ये पाकिस्तान का जो दुश्मन है ना, हमारा कुछ भी नहीं लगता, चाहे वो मेरा गराई है, ये वो कुछ भी नहीं वो मेरा लगता। बस इस हद तक गराई है कि उसका जो बनी गाला है वो खाली करा के मेरे हवाले किया जाए, कानूनी टीवी के हवाले किया जाए। वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बनाएंगे और हमजा शहबाज शरीफ से लैपटॉप लेंगे फ्री और लोगों को फ्री एजुकेशन देंगे, ठीक है। और वो हम अपनी जस्टिस पार्टी की NGO के तौर पे काम करेंगे और कानूनी टीवी वहाँ पे काम करेगा। जिसने दाखिला लेना है वो हमें नोटिस भेजे, इतला करे, मोबाइल पे मैसेज करे। और ये बनी गाला की जो ज़मीन है ना, ये हमें दे दी जाए। वो मेरा ग्राई है, मुझे आप इसको मजाक समझ रहे हैं, मैं सीरियस कह रहा हूँ यार। वो जो छोड़ गया है, अब उसकी औलाद भी इधर नहीं है, कोई भी नहीं है। मुराद सईद भी उसको छोड़ गया है, उसको शहबाज गिल सारे छोड़ गए हैं। तो फिर अपना मार के ही छां ते रखता है ना, तो अपना तो मैं हाँ, मेरे महल्ले का, ठीक है। अच्छा जी, ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं। तो बाकी जनाब आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे सारी चीज़ें। और भी काफ़ी लोगों ने मुझे ये मैसेज भेजा था मोबाइल पे कि जनाब साड़ा नाम भी लवो, साड़ा नाम भी लवो वो, लेकिन मैंने उनके नाम वो शॉर्ट लिस्ट नहीं किए, जिसकी वजह से उनके हम नाम नहीं ले रहे। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में उनका हम नाम लेंगे, हम सबका नाम लेंगे जी, सबका नाम लेंगे इंशाल्लाह ताला।
اور میرے حساب سے چلے میں آج آپ کو حساب لگا کے بتا دیتا ہوں کہ آج ہے منگل، اور منگل کو کہتے ہیں جی پرانے زمانے میں گوشت کی چھٹی ہوتی تھی، ناغا ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے بکرے کا گوشت وغیرہ نا، وہ اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ بکروں کی افزائش نسل بھی رہے نا، ایک آدھ دن چھٹی بھی کی جائے نا۔ تب فارمی بکرے وغیرہ نہیں تھے، مرغیاں وغیرہ بھی فارمی نہیں تھیں، تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی ایک دو دن نہ کھاؤ منگل اور بدھ، تاکہ ان کو تھوڑا وہ ہمیں ملتے رہے نا، بالکل یکدم ختم نہ ہو جائے۔ تو اگلے منگل تک انشاءاللہ تعالی، آپ بھی کہیں انشاءاللہ تعالی، عمران خان کی گرفتاری ہو جائے گی۔ گھومتی چائے اگلے منگل تک نیازی کو گرفتار کرائے، یہ پکا ہے۔ اور دوسرا جناب 6 دن گزر گئے، عمران خان ٹھس ہو گیا ہے، بالکل ٹھس ہو گیا ہے۔ اور جو اسرائیل کا ہمارے اوپر الزام لگا رہا تھا نا کہ اس حکومت میں یہ وہ احمد قریشی صاحب ہیں، وہ جو پی ٹی وی کے ملازم تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ پچھلی حکومت نے ہمیں کہا تھا کہ اسرائیل کا دورہ کریں، عمران خان کی حکومت نے۔ اور یہ اتنا مکار ہے، یہ کہہ رہا ہے نہیں جی نہیں، شہباز شریف جو ہے نا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے۔ ہائے او نیازی، تیرے پینترے بدلنے، پینترے کوئی سمجھتا ہے؟ پینترے بدلنے، پینترا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ یہ ذرا بتائیں جی کہ وہ پینترے بدلتا ہے، ایسے پینترا ہوتا کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ ویسے صحیح، آپ جن کو پتہ ہے وہ بتائیں۔ تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔